यहाँ पे आप सिर्फ एक CSS का इम्तहान पास करके डायरेक्ट ASP लग जाते हैं। CSS के पहले जो आपने सिर्फ का लफ्ज लगाया ना, CSS ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई, एक बुक पढ़ी, 2 कागज पढ़े और आप अपेयर हुए और आपने ज्वाइन कर लिया। कैसे हैं दोस्तों? 2 रोज़ पहले मेरे भाई ने मुझे एक लिंक शेयर किया कि जाके ये वीडियो देखो। तब तो मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तब मैं वो वीडियो नहीं देख पाया, पर रात मैंने वो वीडियो देखी। उस वीडियो की थोड़ी सी झलक आप सब भी देख लें। पाकिस्तान के अंदर जो जॉब की सूरत हाल है, मेरे ख्याल नाल जॉब करन नाल तो तुसी आ 2 मज्जां रखियां होवन। मेरे को 2 हैगियां ने। मेरे ख्याल नाल एक ब्यूरोक्रेट की जॉब नाल होए 2 मज्जां बेहतर ने। ठीक है, एक तच्चा नफा देंदियां ने। जी, तो ये भाई साहब कहते हैं कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से अच्छा है बंदा 2 मंजा पाल ले। मतलब मुल्क की सबसे बड़ी जॉब को 2 भैंसों के साथ इस तरह कंपेयर किया जा रहा है कि 2 भैंसें पालना बेहतर है बनिस्बत ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने से। भाई साहब कहते हैं कि 2% की ब्यूरोक्रेसी, वाकई ब्यूरोक्रेसी 2% की है। और ये जो आप काम कर रहे हैं ये शहंशाहों वाला है। मैं आपके काम पे तंज नहीं कर रहा, जानवर पालना सुन्नत है, हमारे नबी ने भी पाले हैं। पर आप ये देखें कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जॉब को, अरिस्टोक्रेसी का जिसका बंदा बाद में हिस्सा बन जाता है, ब्यूरोक्रेसी में आने वाले बंदे को आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में न जाएं, 2 मंजा पाल लें और अपनी रोज़ी रोटी का मतलब सामान करें। और आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, और आपका जो नॉलेज है वो दिख रहा है कि आप एक तरह से मुल्क के सबसे बड़े कंपटीशन के इम्तिहान CSS के इम्तिहान पर आप तनकीद कर रहे हैं। मैं इसी के साथ एक और नाम भी ऐड करना चाहूँगा, सैयद मुजम्मिल का। इन्हें तो आप सब जानते होंगे। रात मैंने इनकी भी CSS से रिलेटेड एक वीडियो देखी 35 मिनट की ना, जिसमें ये कह रहे होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जो काम है वो है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। फिर ये पूछ रहे होते हैं उन लोगों से जो CSS कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि आप CSS क्यों करना चाहते हो। तो सैयद मुजम्मिल साहब, आपके लिए ये मोटिवेशन काफ़ी नहीं है कि अगर एक बंदा ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनता है, एक बंदा CSS पास करता है, तो वो अपनी कौम को, अपने मुल्क को, उनके लोगों की खिदमत करता है। वो आपने जैसे बात की टू सर्व द ह्यूमैनिटी, आगे जाके आपने कहा कि ये सर्व द ह्यूमैनिटी वाला चूरन है। जो भी लोग CSS के लिए आते हैं उनके 2 मकसद होते हैं, या तो वो एक बड़ी शार्क बनने के लिए आते हैं, या फिर वो ये ह्यूमैनिटी वाला चूरन बेचने के लिए आते हैं। इसके अलावा CSS जो भी लोग कर रहे हैं या जो भी लोग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इनके कोई मकसद नहीं है, बस 2 मकसद हैं, या तो शार्क बन जाओ या फिर ह्यूमैनिटी वाला चूरन बेचो और ब्यूरोक्रेसी में आओ, करप्शन करो, अपने मफादात को देखो, पैसा बनाओ, रील्स बनाओ और घर जाओ। तो इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। फिर आपने कहा कि जो भी चाहता है कि जिसे फ्रीडम चाहिए, जो भी इंसान चाहता है कि वो आज़ाद हो, वो CSS ना करे, क्योंकि CSS के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आज़ाद नहीं होते, वो ग़ुलाम होते हैं। तो मुजम्मिल साहब, आप बताएं कि वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें हर तरह की आज़ादी है, जो टोटली फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है लोगों को या उसके जो भी मुलाजमीन हैं उनको। अपनी जर्नलिज़म की बात ना कीजिएगा कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आज़ाद होते हैं, क्योंकि आपको जो न्यूज़ एंकर होते हैं, आपको वही न्यूज़ पढ़नी पड़ती है जो ऊपर से दी जाती है, चाहे वो सच है, झूठ है, डजेंट मैटर। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो न्यूज़ क्या है, आपको दी जाती है, आपने पढ़नी है। उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया जाता है या करने को कहा जाता है, चाहे वो लोग आपको बाय फेस अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, सोसाइटी में वो कैसे हैं, करप्ट हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। आपको जब कहा जाता है ऊपर से कि इनका इंटरव्यू करें तो आपको करना होता है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं होता, यू विल बी फायर्ड। फिर आपने बात की कि CSS में जो ऐसे का पेपर होता है ना, उसमें 95% बच्चों को फेल कर दिया जाता है, और आज तक ये बताया नहीं गया कि वो बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं और ऐसे को पास करने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन सा वो प्रोसेस है जिस पे अमल करके बच्चे ऐसे पास कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर साल FPSC की जानिब से मिस्टर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसे एग्जामिनर रिपोर्ट या एग्जेक्टिव समरी भी कहा जाता है।
उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं वो सब लिखा जाता है कि क्या 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 गलतियां हुई बच्चों से। मतलब अगर ऐसे का पेपर था तो बच्चों ने क्या गलतियां दोहराई, एक ही बच्चा या बहुत सारे बच्चे एक ही गलती कर रहे थे। उसके अलावा इसी तरह इस्लामिक स्टडी के बारे में लिखा जाता है, पाक स्टडी के बारे में लिखा जाता है, करंट अफेयर के बारे में, सारे पेपर्स के बारे में बताया जाता है कि वो बच्चे क्यों फेल हुए हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर CSS अटेम्प्ट करने से पहले बच्चे वो एग्जेक्टिव समरी पढ़ लें या एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लें तो वो काफ़ी हद तक अपने पेपर में जो गलतियां होती हैं उनको कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी ना कि क्राइटेरिया तो पहले से सेट है कि ये गलतियां आप ना करें तो आप ऐसे पास कर जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता कि बच्चे ऐसे का पेपर या बाकी जिस तरह CSS के पेपर हैं वो किस तरह पास करें। आपने चंद एक मिसालें दी कि जो CSS करने के बाद ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जैसे बिलाल पाशा हो गए, खुरम हमायूं हो गए, कामरान फैसल हो गए, इन सब ने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, मतलब इन्होंने जो नाम आपने लिए ये सच में सुसाइड कर गए हैं और इन पे पॉलिटिकल प्रेशर था कहीं ना कहीं से। पर आप बताएं वो कौन सा प्रोफेशन है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में जिसके लोगों ने सुसाइड ना कर रखा हो। आपकी जर्नलिज्म की ही बात कर लेते हैं। कुछ ही रोज़ पहले खावर हुसैन साहब ने सुसाइड किया, फ़हीम साहब जो कराची के सहाफ़ी हैं उन्होंने सुसाइड किया। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका के बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, जिनमें क्रिस्टाइन चैबेक, गैरे वेब, डॉन हेलनबैक और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो अगर तो बंदे सुसाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि CSS बाय प्रोफेशन ख़राब है। और क्या नाम है आपका भाई? हाँ, सैयद फ़खर। कितने किसान हैं जो हर साल ख़ुदकुशी कर जाते हैं, टीचर्स खुदकुशी करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, आर्मी के लोग करते हैं, सोशल मीडिया स्टार्स करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। जहाँ पे भी सुसाइड हो रही है तो क्या वो प्रोफेशन हम ज्वाइन करना छोड़ दें? तो आप बताएं कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आज तक सुसाइड ना की गई हो? या फिर वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें प्रेशर नहीं होता, जिसमें हर तरह की आज़ादी होती है, आप जो चाहें करें, आप जो चाहें सोचें, कहीं पे भी नहीं होता। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हदूद होती हैं, पाबंदियां होती हैं हर प्रोफेशन में, उनके अंदर रहते हुए आपको काम करना होता है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद आप दोनों को झूठा साबित करना नहीं था और ना ही ये कि मैं आपकी सारी बातों को निगलेक्ट करता हूँ। आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं भी इत्तफाक करता हूँ। मुझे मसला आपके तनकीद के तरीके से है। या तो आप दोनों ने तनकीद यानी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन सही से नहीं पढ़ रखी, या तो आपको लगता है कि तनकीद का मतलब ये होता है कि बुराई बुराई बयान करो और अच्छाई अच्छाई छोड़ दो, जैसा कि आप दोनों ने किया। तनकीद बेसिकली ये होती है कि फेयर एंड बैलेंस जजमेंट और एनालिसिस, किसी भी चीज़ का फेयर एंड बैलेंस, मतलब उसकी अच्छाइयाँ भी बयान करें और उसकी बुराइयाँ जो उसमें हैं वो बैलेंस बयान करें। ये ना कि जस्ट अच्छाइयाँ बयान करें और ये भी ना कि जस्ट उसकी बुराइयाँ बयान कर दें और उसकी अच्छाइयाँ छोड़ दें। मैं आपको और आप जैसे जितने भी इस दुनिया में हैं उन सब को एक नसीहत करना चाहूँगा कि अगर आप किसी का सहारा नहीं बन सकते हैं तो उनका सहारा भी ना छीनें। अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसे डीमोटिवेट भी ना करें। अगर किसी को करेज नहीं कर सकते तो उसे डिस्करेज भी ना करें। मुल्क के सबसे बड़े इम्तिहान पे तनकीद कर रहे हैं, जिसको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, आप CSS ऑफिसर ना भी बने तब भी आपके पास 12 डिग्रियां होती हैं, क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और जो लोग या तो CSS कर चुके हैं या जो अटेम्प्ट करते हैं, उनका सोचने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़, उनका उठना बैठना सब दूसरों से मुख्तलिफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क के सभी बच्चे CSS का इम्तिहान दें। आप जो करना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है, आप वो करें। जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं और अपना बेस्ट कर सकते हैं, आप वो करें। आप दर्जी बन जाएं, आप मोची बन जाएं, आप एक क्रॉकरी स्टोर लगा दें, ग्रॉसरी का स्टोर लगा दें, पर फिर आप जैसा कोई ना हो। उसमें शर्त यही है कि बी द बेस्ट इन योर लाइफ। आप जैसा इस कायनात में वैसे भी अल्लाह ताला ने कोई भी पैदा नहीं किया। फिर जो भी काम आप करना चाहते हैं और उसे दिल से करें,
जो आपको अच्छा लगता है आप वो प्रोफेशन ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप CSS कर लें, जर्नलिज्म में आ जाएं, आप भैंसें पाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जिसे भी करें दिल से करें और उसे आखिरी हद तक ले जाएं। बाकी आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।